तो जब भी बारिश होती है यमुना का लेवल ऊपर हो जाता है, क्योंकि नीचे डिसिल्टिंग हुआ नहीं, कोई नया एसटीपी बना नहीं, कोई नया डब्ल्यूटीपी बना नहीं, कोई ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं, तो सारा वेस्ट गिरे जा रहा है। खड़ा नहीं हो सकता आदमी, और ये कहता था मैं डुबकी लगाऊंगा, फलाना करूंगा, जो करूंगा। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बनाना, ये रिवर फ्रंट बनाना ताकि दिल्ली के 10-20 लाख आदमी रोज खाना खाएं, बोले चलो भैया यमुना रिवर फ्रंट पे सैर करके आते हैं। क्या हमको ऐसी दिल्ली देखने का मन करता है? नहीं करता। तो अगर ये सारी डिसिल्टिंग हो जाए, दोनों तरफ में एसटीपी डब्ल्यूटीपी बन जाए नए, और जो बने हुए उनकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाए, दोनों घाटों को पक्का कर दे साइड के, वहां पे 10 लाख पेड़ लगा दे, यहाँ पे चिड़ियाघर पूरा उठाकर वहां पे बढ़िया, जैसे सिंगापुर में चिड़ियाघर होता है, हम लोग जाते हैं देखने के लिए, मॉडर्न टाइप पूरा चिड़ियाघर हो, झूले लगे हो, चाट पकौड़ी हो, मार्केट लगी हो, बच्चे वहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये सब होगा तो आप सोचिए क्या लगेगी दिल्ली। यमुना रिवर फ्रंट जैसे साबरमती रिवर फ्रंट बन जाएगा। अब इसमें केवल पैसा ही चाहिए ना सीए साहब, पैसा ही चाहिए ना। अब मैं पैसे का भी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान। दिल्ली सरकार का 1 भी रुपया नहीं लगेगा और ये पूरा काम हो जाएगा। 1 भी रुपया नहीं लगेगा, सिंगल रुपीज विल नॉट बी स्पेंट। और ये सारी जो अब ये आइडिया मैं पहली बार ओपन कर रहा हूं, क्योंकि 6 बजने वाले हैं, उसके बाद तो कैंपेन कर ही नहीं सकते। तो मैं ये आइडिया पहली बार ओपन कर रहा हूं आपके सामने, दिल्ली के सामने। 1 रुपया खर्च नहीं होगा और पूरा बन जाएगा। ये 28 किलोमीटर की यमुना है। तो मेरा प्लान ये है कि मैं 28 कंपनियों, जैसे टाटा कंपनी है, मैं उनको बोलूंगा कि भैया रतन टाटा जी का नाम से ये पूरा 1 किलोमीटर का स्ट्रेच आप उनके नाम से रखो, और इसमें जो 1000-2000 का खर्चा होगा करोड़ का, आप अपने सीएसआर फंड से लगाओ। बड़ी बड़ी कंपनियों के इतने फंड तो होते ही हैं। और ये पूरा लाइफ टाइम उनके नाम से वहां पर रहेगा। ऐसे ही अपना एचसीएल कंपनी है, ऐसे ही जो रिलायंस कंपनी, 28 कंपनियों को ना सरकार को उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ना मेंटेनेंस पे कोई खर्चा होगा, और वो 28 कंपनियों में आपस में होल्ड लगी रहेगी कि किसका सुंदर है, किसका सुंदर है, कौन ज्यादा महंगी टाइल लगाएगा, कौन ज्यादा महंगा मार्बल लगाएगा, कौन ज्यादा सुविधाएं देंगे, लोग उसी पे जाएंगे ना। और वो अपना बोर्ड लगा दे, प्रचार कर दे, जैसे पूरी मार्केटिंग करते हैं दिल्ली में, अपना रिलायंस का बोर्ड लगा दे, वहां पे एचसीएल का बोर्ड लगा दे, टाटा का लगा दे, जो मर्जी लगा दे। ऐसे 28 बड़ी कंपनियों को 1-1 किलोमीटर का घाट दे देंगे। वहां पे कोई वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, उनको केवल फायदा यही होगा कि अपना बोर्ड लगा देंगे, माता पिता के नाम से अपना वहां पे मूर्ति लगा देंगे, बस यही फायदा होगा, कोई कमर्शियल फायदा नहीं होगा। 1 रुपया खर्च नहीं होगा, मेंटेनेंस होगी नहीं, और आपस में होड़ भी लगी रहेगी कि जो है ना किसका सुंदर है। खाली हमारी सरकार का वहां पे जो खर्चा होगा, वो जो एसटीपी बनेंगे, डब्ल्यूटीपी बनेंगे, वो बनाने में होगा, घाट बनाने में पूरा कोई खर्चा नहीं होगा। तो सरकार का बिना पैसा लगाए भी ये काम हो सकता है, और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्या बात, ये मेरे जीवन का सपना है। अगर मैंने ये काम किया तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो। दिल्ली के लोग जब वहां पे घुमा करेंगे, 10 लाख 20 लाख लोग रोज घुमा करेंगे, तो मुझे इतनी खुशी होगी देखकर कि मैं जहां पर दिल्ली में पैदा हुआ, जहां पे बड़ा, जहां पे खेला कूदा, जहां पढ़ाई करी, और जहां मुझे मरना भी है, मैंने उस दिल्ली माँ के लिए कुछ किया है। ये कहता है, ये जो केजरीवाल साहब है, ये कहते हैं भाई खाली घोड़ा दौड़ाते, दिल्ली की सड़कों पे खाली घोड़ा दौड़ा रहे। कह रहे बीजेपी वाले बताओ अपना दूल्हा कौन। मतलब लोग तो चांद पे जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, लोग आईटी पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एआई की तरफ जा रहे हैं, और ये दिल्ली में घोड़ा दौड़ा रहे हैं खाली। दूल्हा बताओ, अरे काम बताना अपना क्या किया 11 साल। दूल्हा तो पता लग जाएगा 8 तारीख को कौन बनेगा। आप अपना काम तो बताओ क्या किया। तो ये सारे काम करने हैं। हम ये बोलते हैं रेवड़ी रेवड़ी, हम बोलते हैं सोशल वेलफेयर।
हम वो सोशल वेलफेयर स्कीम को लागू करते हैं तो कोई डेवलपमेंट को खत्म नहीं कर देते। हमने महाराष्ट्र में, वहां पर लाडली योजना है, वहां पे सारी महिलाओं को मंथली पैसा मिलता है, मगर वहां पे सी लिंक भी बनता है, जो वहां पे वर्ली का सी लिंक है वो भी बनता है, कोई डेवलपमेंट नहीं रुकता है। वहां पे मध्य प्रदेश में लाडली योजना है तो वहां पे रेवा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर प्लांट भी बनता है, वहां पे जो है उज्जैन का कॉरिडोर भी बनता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई योजना चल रही है गरीबों के लिए तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं रुकती। इसलिए दिल्ली में आप केवल रेवड़ी करके, और आप ये सोचो कि मैं रेवड़ी बांटता रहूंगा, 70,000 करोड़ का टैक्स आता है, 70,000 करोड़ का बजट है। अब ये कहता है कि देखो जी, जब शीला दीक्षित के बाद में हम आए तो केवल 25,000 करोड़ का टैक्स होता था जी, दिल्ली का बजट होता था। हमारे नाम पर हमारी ईमानदारी देखकर सारी जनता ने टैक्स ज्यादा देना शुरू कर दिया, आज वो 75,000 70 है। कोई होता है ऐसा आदमी जो किसी की ईमानदारी देख के टैक्स दे दे? आप तो सीए लोगों को होता है, सब तो टैक्स बचाते हैं। ये कह रहा है हमारी ईमानदारी देख के टैक्स बढ़ गया। अब दिल्ली वाले सोचते हैं भाई, वो ऐसा देखते हैं, हाँ भाई शीला दीक्षित जी के समय में 2013 में 12 में तो 25,000 करोड़ का बजट था, आज वो 75,000 करोड़ का बजट। ऐसा तो कुछ तो उसने कमाल किया होगा। तो कमाल तो पूरे देश में हुआ जब से जीएसटी लागू। आप जीएसटी का बिफोर और जो आफ्टर इफेक्ट है, ये केवल दिल्ली का नहीं, सारे स्टेट का उठाकर देख लो, सभी का ट्रिपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया। महाराष्ट्र उठा लो, राजस्थान उठा लो, कोई भी स्टेट उठा लो, जीएसटी इफेक्ट है ये, जो कि बजट को ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया। सभी स्टेट का हुआ, दिल्ली का नहीं हुआ। सर दिल्ली में ज्यादा बढ़ा क्योंकि दिल्ली कंज्यूमिंग स्टेट है, औरों से भी ज्यादा बढ़ा। तो आपके पास में बजट यानी 4 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, फिर भी डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि आपने नई नौकरी तो नहीं दी, आपका जो एक्सपेंस था वो तो उतना ही था, फिर भी आपने कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया। और वो कर सकते थे, मगर आपकी बुद्धि नहीं काम करनी, आपकी नीयत नहीं थी। आप चाहते थे कि मैं बनारस जाके पीएम के सामने लड़ूं, मैं तो पीएम बनूंगा, फिर मैं ममता बनर्जी के साथ में, फिर मैं पंजाब गोवा जाके अलायंस करके और मैं देश की सरकार बनाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो सपने लेकर आदमी चल रहा था, और 8 तारीख को उसका क्या हाल होने वाला है। इस पार्टी का कोई ना भूत था ना कोई भविष्य है, ये वन मैन पार्टी है। जिस दिन ये हारेगा पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। जो इनके जो गिने चुने एमएलए जीत कर आएंगे, जिस दिन ये हारेगा पार्टी खत्म होगी, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन अपने आप ही कर लेंगे। अभी सारे कितने सारे इनके एमएलए थे, सबने ज्वाइन कर ही लिया, कोई बचा उनकी पार्टी में क्या? सारे तो आ गए, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी वार्टी नाम पर केवल झूठ था, जो कि खत्म होने वाला है, उसका अंत आ गया। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग बहुत समय से लगे हुए हैं, कोई ना कोई, और आपने जरूर मेरे लिए फोन भी किए होंगे, बल्कि दिल्ली में भी जितने हमारे कैंडिडेट है सबको जिताइए, सभी जीतेंगे तभी सरकार बनेगी, अकेले मेरे जीतने से तो नहीं बनेगी, सभी के जीतने से बनेगी। सभी को जिताइए, सभी के लिए फोन कीजिए, मगर ये जो मेन आदमी है इसको हराना जरूरी है। तो इसके लिए 10 फोन रोज जो है फालतू करना आपको। यहाँ पे सीए बहुत रहते हैं, पीछे फिरोज शाह रोड, हेली लेन, ये जो सारी हाई राइज बिल्डिंग है, बहुत सारे सीए रहते हैं, लॉयर बहुत सारे रहते हैं। तो कृपया आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हो, एक तो उनको बोल दीजिएगा वोट डालने जरूर जाना, वोट डालने जरूर जाना। किसी के भी शाम को उंगली नहीं दिखनी चाहिए जिसपे निशान ना हो, हर उंगली पे निशान होना चाहिए। आज ही इतना बौखलाया हुआ है, आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए अरविंद केजरीवाल जी की। चलिए, तो 1 मिनट रह गया जी, 1 मिनट है, अभी वो मेरी ये वाली भी शिकायत कर देगा। चलिए, आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दिल की गहराइयों से। 2 दिन जितना हो सके उतना मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले हनुमानगढ़ी का झंडा अयोध्या का, जय हो जय हो जय हो। परवेश जी ने वकीलों को भरोसा दिया था, जय हो जय हो। वकीलों के लिए चैम्बर्स बनाने की पूरी व्यवस्था और जो कमियां दूर करूंगा।
प्रवेश जी ने यहाँ से अनाउंस करा, आज प्रधानमंत्री जी ने वादा भी कर दिया, उसका हमें दिल्ली बीजेपी लीगल सेल से ऑफिशियल मैसेज आ गया कि दिल्ली में नई अदालतें, नई बिल्डिंग बनेगी और वकीलों के लिए चैम्बर भी एक्स्ट्रा बनेंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय प्रधानमंत्री जी ने मोदी गारंटी दे दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बस 1 मिनट के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर, बस आपके उसमें एक है कि तो अपने को ध्यान रहता है कि हम भारत माता के पुत्र हैं और माँ का जयकारा गर्व से बोलना चाहिए, सीना ठोक के बोलना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय।